शीशा। तो दर्पण में कान के जोरे बाल सफेद दिखाई दे, कान के पास। तो उसी समय महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि अब राजगद्दी छोड़ने का समय हो गया। रामचरितमानस बता रही है, कान के जोरे बार भूरे पच जाए तो घरवाई थानेदारियां छोड़ दो, परमानेंट हो रही है। काऊ और पे ते आई है और काऊ और पे जानी है। अच्छा, जब जानी ही है तो फिर पकड़े काई को बैठे हुआ है। दर्पण देखा है और पता है, पढ़ने वाले बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, शीशा जो होता है दर्पण, वो एक चीज बढ़िया दिखाता है और एक चीज नहीं दिखाता। चित्र तो दिखाता है जो कहते हो, पर चरित्र नहीं दिखाता। और शीशा को तुम अच्छा कितनी रिश्वत दे दियो, जो है सोई दिखे, वो बदल के नहीं दिखा सकता। वो जो आता सोई दिखो है। पर सुनो, कैसा दिखा तो शीशा। एक बार दीवान जी काऊ को बालक अमेरिका चलो गो, पढ़ाई लिखाई करी, मई नौकरी लगा ली, शादी मई कर ली। और शादी अमेरिका में कैसी करी, वो इतने इतने बड़े बड़े बार होता है कानन तक, ऐसी बहू ढूंढी। अब बिन की जब घर की याद आई एक दिन, तो वह लड़का ने कही पत्नी थे कि हम अपने भारत जाएंगे, तुम चलो ही। तो वो बोली नहीं नहीं, इंडिया गंदा देश है, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं तैयार भाई। अब लड़का ने सोची कि लाओ, मैंने माता जी के जोरे जा रहा हूं तो कछु लही तो जाऊं बाजार में थे। सुबह मन में सोची कि मैया जो पूछे कि शादी कर ली है तो बहू कैसी है, तो बहू को फोटो खिंचवाओ। और फोटो खिंचवा के धलो सूट के समय बाजार में घूमे गए। शीशा पहले हमारे यहाँ आतना हो, सब शीशा बाजार में बिक रहो, सब उनकी जी चीज अच्छी है, जा मैं तो कहां सोई दिक्कत है। एक शीशा खरीद लो, बेऊ धलो सूट के समय। और जो जहाज त्याग उतरे सो घरे आए, तब की मैया नाराज मत भइयो, हमने शादी कर ली है। डोकरी तो फूल गई खुश के मारे, बेना मेरे बेटा ने बहू कर ली। इन लला कैसी है कि माता जी बहू देखो चाहो तो हम सूट के सम फोटो धरो है, देख लियो। लला चले गए खेतन में, टुकरिया सूट के सी तो दो। सो जो सूट के समय पे कपड़न में पंट रही, फोटो कहां है बहू को। सो परीक्षा जी वो फोटो तो मिलो ना, वो शीशा मिलो। जो शीशा व टुकरिया ने ऐसे करो पैमाओ, ए लला जी बहू ढूंढी है जी, तो मर बैठी है बिल्कुल। ए लला को जीवन में करेगो, ए मेरे लला ने बहू कैसी ढूंढी है, बिल्कुल मर बैठी है। सो डोकरी व शीशा लेके धरभाजी घेर पे। सो आवाज दे जा रही, डोकर काहे सासु ले कैसे भाज रही है। तुम्हें ना मालूम लला ने ब्याह कर लो, बहू को फोटो लाओ, जीवन बिगड़ेगा तुम्हारी सब बहुत दो पैसा ही ना। कैसी है कि फोटो लाओ देखो ना। सो शीशा दे तो डोकर का हाथ, डोकर निकल लो पैमा कहीं जी बहू का जाके तो मोछे। ध्यान रखना, शीशा दर्पण सत्य दिखाता, वो जो है सोई। तो महाराज दशरथ जी ने आज मन में विचार क्या किया है, कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। तब बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों में मगन रहा। बरसों युद्ध स्थल में गरजा, और बरसों भजन में लगन रहा। और दशरथ सोच रहे मन में, मेरे पूरन है जय ताजा है, मेरा पूरन है जय ताजा है। और तब ही चैन पड़े दिल में, जब राम बनेंगे राजा है। ध्यान रखना, गुरुजी को बुलाया और प्रस्ताव रखा महाराज दशरथ जी ने कि मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं, दिन छांट दो। देखिए क्या कहा है वशिष्ठ ने। महाराज दशरथ जिस समय, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में
तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो, वही सबसे ज्यादा उत्तम है। शुभ कर्म अपने में स्वयं शुभ होता है। तो आज नगर को सजाया गया, हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस्पर लोग, अयोध्या सजी है। और जैसे ही सजावट देखी तो भगवान श्री राम ने कहा केकई से, क्योंकि राम के ऊपर सबसे ज्यादा प्यार करता था तो कोई केकई करती थी। तब कि मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? केकई ने की बेटा राम तुम्हारा राज तिलक होगा, इसलिए तुम राजा बनाए जाओगे। एकदम राम ने की मैया राजगद्दी को बाहर मोह पे, और मोह बीमारी है। बीमारी का है मैया? मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, मेरे सीना में। और ध्यान रखना, जब भक्तों पे परेशानी आती है, भगवान के भक्त जब संकट में आते हैं तो परमात्मा के सीने में दर्द होता है। परेशान क्यों थे? कि वो रावण अत्याचारी अत्याचार करता था। तब हेलो, ध्यान रखना, उस समय केकई, भगवान राम कहते मैया सीना में दर्द हो रहा, तो केकई ने कही बेटा कौ बढ़िया वैद्य बुलवा लो, इलाज करवा लो। भगवान राम कहते मैया मेरे जो शरीर में बीमारी है ताको इलाज केवल तो और किसी पे नहीं। बेटा बीमारी हो दवाई मेहतारी पे होए, बेटा जल्दी बता दे। मैया बताऊंगा जरूर, पहले तू मेरी किस्म खा जा कि काउत के ना दवाई दे दे। ये केकई ने की भैया ये ऐसी दवाई कौन सी है? तो एकदम केकई भगवान राम की किस्म खा गई है। बेटा जल्दी बता कौन सी दवाई है? ध्यान रखना, एक मत केकई का और था कि राम बन जाने चाहिए। वो मत क्यों था? क्या जिस समय भगवान राम कहते हैं मैया मेरे सीना में दर्द है, तो केकई ने कहा बेटा वो दर्द कैसा है? तब राम कह रहे हैं क्या? 14 बरस बनी भेजा बाई दे, 14 बरस बनी भेजा बाई दे, और जा बेटा को रोग मिटाई दे। यही बात तो भगवान राम के खटक रही थी, क्या 14 वर्ष बन जाना चाहता हूं। और इधर एक सिद्धांत केकई का और था कि राज तिलक की तैयारी महाराज दशरथ जी कर रहे हैं, लेकिन राम का राज तिलक तब तक नहीं हो सकता तब तक दशरथ जी का मुकुट वापस नहीं होगा। और वो मुकुट रखा हुआ था बाली के पास। क्या जिस समय दशरथ महाराज और बाली का संग्राम हुआ था तो बाली ने दशरथ जी को पराजित कर दिया था, हरा दिया था दशरथ जी को। और जिस समय दशरथ जी को बांध लिया था बाली ने, तब कही कि मुझे छोड़ सकते हो? तब बाली ने कही शर्त दो हैं, अगर दशरथ जी छूटना चाहते हो, क्या तो अयोध्या का राजमुकुट दे जाओ और क्या अपनी पटरानी केकई को दे जाओ। तो दशरथ जी महाराज अपना मुकुट दे आए थे, केकई को बचा लाए थे। वो बात केकई याद करती है, बेटा राम जब तक बाली नहीं मारा जाएगा तब तक तुम्हारा राज तिलक नहीं हो सकता। वो सिद्धांत दोनों का ये कही था। तो केकई कोप भवन में गई है, कोप भवन में। महाराज दशरथ जी को जब पता चला तो केकई से जाकर के कहा कि महारानी इस तरह से क्यों पड़ी हुई हो, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो केकई ने कहा क्या था महाराज दशरथ जी से, मैं पड़ी इसलिए हूं कि महाराज कर्ज काऊ को राखन होना चाहिए, तो तुम मेरे कर्जदार हो। कौन से? अरे मेरे द्वे वरदान पिया, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले के। देवासुर जब भई लड़ाई, अरे देवासुर जब भई लड़ाई,
से लड़ रहे थे तो तुम्हारे रथ की कील निकल गई थी, और जब रथ हिलने लगा था मारे जाते तुम उस दिन। उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के। उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के, मेरे स्वयं वरदान पिया बहुत दिन पहले के। महाराज दो वचन है मेरे। ए महारानी जो कोई बात है, इतनी बात के पीछे नाराज हो, चलो उठ के बैठो, गुस्सा को छोड़ दो, जो तुम्हारी इच्छा वो दे दूंगा, मांगो तो सही। ध्यान रखना केकई ने मांगा क्या, केकई ने मांगा क्या है, परीक्षित जी दूसरा हार्ट अटैक अब पड़ा है, 3 ही पता है। दूसरा हार्ट अटैक कब पड़ा, जब पहली बार तो ये कही कि मेरे बेटा भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए, तो तक परेशानी नहीं लगी। बेटा भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए तो दशरथ जी ने जी सोची चलो जाकू ने सही, जाकू बेटा तो मेरे ही है। लेकिन दूसरा जब वरदान मांगा है, हिल गए महाराज, सूदी चोट बैठी है दिल पे। क्या कहा, अरे तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के राम 14 वर्ष वन चले जाए। महाराज दशरथ जी की महारानी, भरत को राजगद्दी दे दो, मुझे जाते कोई परेशानी ना, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे राम जैसे बेटा को वनवास मत मांगो, लेकिन केकई चाहिए तुझे ही। ध्यान रखना। और जिस समय महाराज दशरथ जी दुखी हुए हैं, आदेश हो चुका था भगवान राम को बन जाने का, सीता आई है। सीता जी बोली महाराज बन को जा रहे हैं, हाँ। तो सीता ने अपना कर्तव्य बताया। क्या बताया, अरे संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनकू, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया रे, संग बनको, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको। वन में जाई जो भूख लगेगी, वन में जाई जो भूख लगेगी, प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी, प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी, वन फल खाई की रहूंगी पिया, संग बनकू। बन पल पाई की रंगी पिया, संग बनको, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको। ध्यान रखना, जिया बिन देह नदी बिन वारी, और तैसी नाथ पुरुष बिनो, प्राण नाथ तुम बिन जगमाही, और मोकु सुखद कतई कछो। ये बताती है रामायण। जे थोड़ू बताते हैं कि पति ते सवेरे लड़ाई है गई, दोपहर को लला बुलाए गो लला, थारी पसी दरिया पे बाप है दिया, मैं तो बोन चलना 3 दिन आते। ध्यान रखना। उसी समय भगवान राम तैयार हुए, सीता जी तैयार हुई, लक्ष्मण जी तैयार हुए, और जब तीनों बन के लिए तैयार हुए, सुमंत्र ने रथ तैयार किया, तो प्रजा बोली है भगवान राम से कि कहां जा रहे हो, कि वनवास को, तुम्हारा तुम चलो तो हम चले गए। अब भगवान राम को झटका लगो कि 14 साल को समय, और अगर जे सब प्रजा संग डोले तो राम खाए कहां थे आवे, सबते मने करी पर कोई तैयार नहीं हुआ रुकने को। लेकिन सुनो, आपने नाम सुना होगा कि लक्ष्मण को जति बोला जाता है। लक्ष्मण जति क्यों बोला जाता है? जब रथ तैयार कर दिया था सुमंत जी ने,
तो लक्ष्मण जी अपनी महतारी के पास आए चरण छूने। सभी नौजवान बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, एक बिल्कुल फ्री का मंत्र बता रहा हूं। घर से निकल के कहीं जाओ, चाहे नौकरी पे जाओ, चाहे पढ़वे जाओ, चाहे यात्रा करवे जाओ, महतारी के पैर छू के जाना। देखना दिन कैसा कटेगा तुम्हारा। पर कच्चू का कहते हमारी तो डुकरिया मत बोलती है ना। अच्छा चलो मान ली जाकी महतारी ते लड़ाई चल रही हो, मैया बोलते ना होए, बे प्रैक्टिकल करो मेरो आज ही करो। और तुम जाना और महतारी खड़ी होए और दो हाथ अंदर जाके पैर छूना, तो डोकरी दे सके मैं मुंह तो कर ले जाला चको बोल चलना है। और जब ललाने पैर छुए तो एक लंगू मुंह करके तो जे ही कह दई भगवान में वो बनोर है। ऐसा देवता है दुनिया में कोई जो नाराज है क्यों वरदान दे देवे, आशीष दे देवे? वो महतारी है। तो जैसे ही लक्ष्मण आए अपनी मैया के पैर छुए, मैया मैं 14 वर्ष वनवास जा रहा हूं, भैया भाभी की सेवा करने, मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं अपने कर्म पर खरा उतर जाऊं। तो देखो सुमित्रा ने कहा क्या, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय है और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में। लक्ष्मण अगर 14 वर्ष में और काउ दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। धन्य क्या शिक्षा दी महतारी ने। पर लक्ष्मण जैसा बेटा जति इसलिए बोला जाता है। तब की मैया सुन क्या कही तेने, क्या सपने में हूं, गलत नजर हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। मैं महतारी ये पूछना चाहता हूं कि सपना होता कब है? अरे सपना तब होता है तब नींद आती है। अब की बार लक्ष्मण के नाम की ताली बजाना। तब लक्ष्मण जी ने कही मैया सुन सपना तब होता है तब नींद आती है। अरे मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना होगा। इसीलिए लक्ष्मण जति बोले जाते हैं। श्रोता बंधुओं, अब श्री राम आए हैं मैया के पैर छूने के लिए, मां के चरण छूने के लिए। लेकिन महतारी ने हुक्म क्या दिया है? न तो ऐसा कोई हुक्म महतारी देगी, और अगर कोई महतारी देवे तो का बेटा में दम नहीं है सो पार करके लौटे। वो राम से क्या बोली है महतारी कौशल्या, और वो आपने देखा भी होगा रामायण में। अरे बेटा राम थानु करके और चले बनिया कूजई और का समय है। मैं राम तुझे ये व्रत दे रही हूं कि आज अयोध्या से निकल के 3 जा रहे हो, 14 साल बाद आओ तो 3 के 3 ही आना। और आज जिन अवदेश है तो मिलिट्री में भर्ती करवा दो और मिलिट्री में ये चले जाए बहुआ संग कर दियो। 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 6 तो आएंगे ही। और ये आपने देखा भी होगा रामायण में 14 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, 3 गए तो 3 ही लौटे। तो भगवान राम कहते हैं क्या, और चरण पकड़ के राम गए मैया बचन निभाऊंगा, और जैसो घर में जाई रहो तैसो ही घर पे आऊंगा।
श्री राम वनवास के लिए गए। ध्यान रखना, तमसा नदी पे पहला पड़ाव दिया। समय कम है, थोड़ा सा ध्यान दे करके सुने। वहां से गंगा जी को पार किया। केवट से सामना हुआ भगवान श्री राम का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवट चतुर कितना था। भगवान राम की कहानी ने 5 मिनट को आज समय ज्यादा दे दियो। केवट कितना चतुर था।